कक्षा नवम के भैया बहनों को शुभाशीष। भैया बहनों, हम हिंदी पद्य खंड में हरिवंश राय बच्चन की कविता पथ की पहचान पढ़ रहे हैं और कल हमने 2 पद्यांश या पद्य खंड पढ़ा। आज उसके आगे से अध्ययन करना है, तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में ध्यानपूर्वक देखें और भावार्थ को समझें। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बाट का मतलब रास्ता है। इस पद्यांश में कवि पथिक को एक रास्ता चुनकर और उस पर आगे बढ़ने की सलाह देता है। कवि कहता है कि पथिक को उस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों या अन्य प्रकार के कारणों से उस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि डट करके उसका मुकाबला करके निरंतर पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पथ से तात्पर्य जीवन रूपी मार्ग से है। धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे कंधों को मजबूत किया जा रहा है शिक्षा देकर, खिला पिलाकर, जिससे जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उसका हम बड़े ही सरलता पूर्वक पार पा सकें। भावार्थ देखें। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। कवि बच्चन जी कहते हैं कि जब तुमने एक जीवन पथ चुन लिया है तो उसी पर आगे बढ़ो। यह अपने मन से निकाल दो कि यह रास्ता अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा या बुरा का चुनाव करना है तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अर्थात पहले ही सोच विचार करके, तब ही सोच समझ करके ही मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। और यदि आपने मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया है तो फिर अपने चित्त से, मन से यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि यह रास्ता अच्छा है या बुरा है, और इसको सोचना व्यर्थ है। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कब कह रहा है अब उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलना भी असंभव है, क्योंकि कठिनाइयां हर मार्ग में हैं। आप कुछ भी कार्य करेंगे उसमें कठिनाइयां आएंगी, तो आप कितने मार्गों को छोड़ करके अलग अलग मार्ग अपनाएंगे। तो जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसी के समाधान को ढूंढते हुए उसी पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे पग पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। भैया बहनों, कवि कह रहा है कि जिस मार्ग पर हम निकल पड़े हैं, जिस रास्ते को अपना लिए हैं, अन्य रास्तों से भटकना नहीं है, उसी पर चलना है और उसे मानना चाहिए कि हम जिस मार्ग से चल रहे हैं, अर्थात जो कुछ भी हमने शुरू किया है, कार्य प्रारंभ किया है, यह सटीक है और सबसे अच्छा है। यह अपने मन में बिठा करके आगे बढ़ो। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। कब कह रहा है इस मार्ग पर चलते समय आनंद की अनुभूति होती रहेगी। और सच तो यह है कि जीवन के पथ पर जिसने भी अपने मार्ग को श्रेष्ठ समझा उसे ही सफलता की प्राप्ति हुई है। इस जितने भी सफल पथिक, जितने भी सफल राहगीर पथ से गुजरे हैं, उन सभी ने दृढ़ता पूर्वक एक ही मार्ग का चयन किया और बिना डरे उस पथ पर आगे बढ़ते रहे और सफल हुए। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। अवधान माने एकाग्र होना, चित्त अर्थात मन, अर्थात उन सभी, हे पथिक तू अभी ही सोच विचार कर, जिस मार्ग पर चल रहा है उस पर अपने मन को एकाग्र चित्त करके लग जा, अर्थात परिश्रम करो और उसी मार्ग को जिस पे आपने चुना है सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर लगे रहो। कवि कहता है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे पथिक, तुम अभी ही सोच विचार कर जीवन पथ पर चलने से पूर्व उचित मार्ग की पहचान कर ले। आगे फिर जिस मार्ग पर बढ़ जाओगे पीछे लौटना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए पहले ही सोच विचार करके अपना लक्ष्य तय करो और उस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। भैया बहनों, अर्थ समझ में आया होगा। काव्य सौंदर्य जैसा कल था वैसे आज भी है। शब्दार्थ लिखा गया है, यहाँ बहुत शब्दार्थ नहीं है क्योंकि
साहित्य खड़ी बोली, सरल प्रवाहमयी बोली का बच्चन जी ने प्रयोग किया है। तो जो शब्दार्थ लिखे हैं उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। काव्यगत सौंदर्य इधर लिखा गया है। भाषा साहित्य खड़ी बोली, शैली गीत माने का क्रियात्मक पद्य है, रस वीर है, छंद मुक्तक है, गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास है, शब्द शक्ति अविधा। तो यहाँ तक आप पढ़ेंगे। कल इसके आगे पढ़ा जाएगा। बड़ा ही प्रेरक प्रसंग है, बड़ा ही प्रेरक कविता है। ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।